हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नए टिप्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों को आसान तो करेंगे, साथ ही में घर में पड़ी हुई चीज़ों को आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इन मौसम में आप किस तरह से अपने स्किन की केयर कर सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो टिप्स है ना उसको हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि हमारी जो पहली टिप्स है वो क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे घर में जब भी शादी वगैरह हो जाती है ना तो कार्ड्स बहुत सारे आते हैं। और अब जानते हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारे शादियों के कार्ड्स हमारे घर में आते हैं। हम क्या करते हैं ना, उसको ऐसे अटेंड करने के बाद उसको यहाँ वहाँ फेंक देते हैं या उसको रख देते हैं। तो आज आप उसको किस तरह से इस्तेमाल करने वाले हैं ये बताएंगे। आपको क्या करना है, हमारे घर में जब भी कपड़े वगैरह फोल्ड्स करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं ना कि उसको हाथों से फोल्ड कर देते हैं। लेकिन आज जो ट्रिक्स है ना उसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके कपड़े जो है ना बहुत ही जल्दी फोल्ड हो जाएंगे और इतने अच्छे से फोल्ड होंगे कि उसको आपको बार बार फोल्ड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और चाहे तो आप ये जो काम है ना ये घर में किसी को भी दे सकते हैं। आप क्या कीजिए, इस तरह से कार्ड ले लीजिए, शादी कार्ड। उसको आपको शर्ट के बीच में इस तरह से रख देना है और उसके बाद आप देखिए इस तरह से फोल्ड करिए। इसका जो कॉर्नर है ना वो कार्ड के इस साइड में फिट हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आप इस साइड से इस तरह से फिर से फ़ोल्ड कर दीजिए और देखिएगा आपका जो शर्ट्स है ना, वो बहुत ही अच्छे से फ़ोल्ड हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जब फ़ोल्ड करते हैं ना, तो कभी-कभी कपड़ा जो है यहाँ से वहाँ से हटने लगता है, हमारी जो फ़ोल्डिंग है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ईज़िली तरीके से आप कपड़ों को फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से आपको शर्ट को फ़ोल्ड करके दिखा दिया है, तो मैं आपको और एक तरीका बताऊँगी। जैसे कि हमारे घर में बटन वाले जो शर्ट्स होते हैं ना, वो भी होते हैं, तो उसको हम प्रेस करते हैं ना, उसके बाद ना उसको हम हमेशा फ़ोल्ड करके रखते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कपड़ों को प्रेस कर दो, तो उसके बाद हमको फ़ोल्ड करके उसको रखना ही पड़ता है। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम उसको अच्छे से फ़ोल्ड करें, तो हम क्या करते हैं ना, कभी-कभी उसको हम इसे हैंगर में ही टाँग के रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब भी कपड़ों को फ़ोल्ड करेंगे ना, तो ये वाली जो ट्रिक्स है ना, इसको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको एक शर्ट को दिखा दिया कि आप किस तरह से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप घर में छोटे बच्चे हैं, तो उसको भी देकर आप इज़िली ये काम करवा सकते हैं। देखिए, इस तरह से आप जब कपड़ों को प्रेस कर लेंगे, तो उसके बटन्स बंद करने के बाद शर्ट को आप इस तरह से उल्टा कर दीजिए। अब शर्ट उल्टा करने के बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमने जो शादी का कार्ड रखा है, उसको हम यूज़ करेंगे। क्या करना आपको, ये जो शादी कार्ड है ना, उसको आपको ये जो कॉलर है ना, उसके नीचे जो पोर्शन होता है ना, वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे आपको कार्ड को इस तरह से रख देना है। देखिए, एकदम सीधा रखिएगा। अगर आपके पास शादी कार्ड नहीं है, तो आप चाहे तो कोई कॉपी या फिर कोई नोटबुक्स जो बच्चों के स्कूल के होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। उसके बाद क्या कीजिए, इस तरह से शर्ट्स को एक साइड से फ़ोल्ड करके इसकी जो बाजू है ना, जैसे हम हमेशा फ़ोल्ड करते हैं, जनरली हम ऐसे ही फ़ोल्ड करते हैं, तो देखिए इस तरह से फ़ोल्ड कर दीजिए। इससे आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे ना, तो आपको नीचे से इस तरह से मोड़ देना है। उसके बाद क्या कीजिए फ्रेंड्स, ये जो कार्ड है ना, उसको आपको निकाल देना है और ये बहुत ही आसानी से निकल भी जाता है। ऐसा भी नहीं है कि आपकी जो फ़ोल्डिंग है वो ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से आप कार्ड को निकाल दीजिए और अब देखिए आपका जो शर्ट है ना कितने अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है। तो है ना फ्रेंड्स कमाल की आइडिया। तो इस तरह से जो भी कार्ड्स है ना उसको बिल्कुल मत फेंकिएगा। आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करने के लिए ये जो कार्ड्स है ना इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़ों को आसानी से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। आई होप कि जो ट्रिक्स है ना आप लोगों के लिए ज़रूर काम आई होगी। हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो फ्रेंड्स इस तरह से फटी एड़ियों को लेकर है। ठंड आते ही बहुत सारे लोगों की एड़ियाँ फट जाती है या फिर स्किन ड्राई हो जाती है, उसकी वजह से हाथ पैर जो भी है वो धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं ना, उसको क्रीम लगाते हैं, लेकिन क्रीम लगाने के बाद सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये होती है कि एक तो हमारे पूरे सॉक्स में लग जाती है या फिर चप्पल में लग जाती है या फिर जब भी हम रात को सोते वक्त क्रीम लगाते हैं तो हमारे बेड पर बिस्तर में लग जाती है। इससे हम ये सोचते हैं कि हमारा बिस्तर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी क्रीम भी नहीं लगाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, आप क्या करना है। इस तरह से आप जब भी क्रीम को ले लेंगे तो आप क्या कीजिए ना, जहाँ पर भी एड़िया फटी हुई है वहाँ पर आपको इस तरह से क्रीम को लगा देना है और ये काम आपको सोने से पहले ही करना है। रात को सोते वक्त ही कीजिएगा, दिन में मत करिए। इस तरह से जब भी आप क्रीम लगा देंगे तो आप क्या कीजिए, इस तरह से कोई भी एक पॉलिथीन ले लीजिए और पॉलिथीन लेकर आपको आपके अपने पैरों में इस तरह से बांध देना है। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही फ्रेंड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम पॉलिथीन बांध देंगे फिर भी तो रात को सो नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कभी-कभी पॉलिथीन निकल जाती है। तो आप क्या कीजिए, इस तरह से पॉलिथीन बांध दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आपके घर में जो सॉक्स होता है ना, जो हम ठंडियों में सॉक्स यूज़ करते हैं, वो सॉक्स ले लीजिए और सॉक्स को पहन लीजिए। इससे ये होगा कि पॉलिथीन भी नहीं निकलेगी और आसानी से आप रात को सोकर इज़िली बिस्तर को गंदा होने से बचा सकते हैं। सिर्फ ठंडी में ही नहीं, जब भी आपकी एड़ियाँ फटे तो आप ये वाली ट्रिक है ना, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही मैं आपको दूसरे पैर में भी दिखा रही हूँ। देखिएगा, जैसे ठंडे आते ही हमारी जो एड़ियाँ है ना फटना स्टार्ट हो जाती है, तो हम यही काम करते हैं।
देखिए इस तरह से जब आप क्रीम लगा लेंगे तो आप इस तरह से पॉलिथीन बांध दीजिए, कोई भी पॉलिथीन ले लीजिए जो आपके पैर में सूट होती हो आती हो, और इस तरह से सॉक्स पहनकर आप आराम से सो जाइए। उसके बाद सुबह उठने के बाद आप सॉक्स निकाल कर रख दीजिए और पॉलिथीन को आप दोबारा यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से अपनी एड़ियाँ जो है 2 दिन में अच्छी हो जाएँगी और दोबारा बिल्कुल भी नहीं फटेंगी फ्रेंड्स। जब भी आपको ये समस्या हो पैरों के साथ, या आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करके अपने प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम मसाला वगैरह पीसते हैं तो क्या होता है ना, हमारा जो मिक्सर का जार होता है ना, उसकी ब्लेड जो होती है उसकी धार कम हो जाती है, या फिर हमारा जो चॉपर रहता है ना उसकी भी धार कम हो जाती है। तो इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप मिक्सर के जो ब्लेड होते हैं उसको शार्प कर सकते हैं। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि चॉपर के जो ब्लेड होते हैं ना उसको आप किस तरह से शार्प कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ पर हम खाना वगैरह बनाते हैं तो हमारा जो सेल्फ होता है ना वो पत्थर का होता है। तो पत्थर पे आपको क्या करना है, ये जो ब्लेड है ना इसको इस तरह से रगड़ लेना है। देखिए इस तरह से जितने भी ब्लेड्स हैं ना फ्रेंड्स उसको आप इस तरह से रगड़ दीजिएगा। चॉपर का ब्लेड तो आप रगड़ सकते हैं लेकिन मिक्सर का नहीं रगड़ पाएंगे। तो मिक्सर के जार में आप नमक डाल के उसको आसानी से ब्लेड को धार कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये पत्थर पे इस तरह से अगर आप ब्लेड रगड़ेंगे तो ब्लेड जो है ना शार्प हो जाएगी। और उसके बाद आप इसको यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत ही शार्प चलेगी फ्रेंड्स, और ये बहुत ही यूज़फुल और आजमाई हुई ट्रिक्स है। आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं और आपके घर में जो चॉपर है ना उसमें आसानी से धार ला सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की जो ट्रिक्स है ना आप लोग के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये ज़रूर काम आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही आज की जो टिप्स है उसको हम ख़त्म करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।